कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? क्या? खाली है? खाली है। हाँ। ऑफिस का सामान लाने जा रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस के सामान के साथ साथ मेरे घर का सामान भी लेते आना। ये ले। मैडम, मैडम आप जैसे लोग इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। नहीं प्यारे, वो तो नेता लोगों का काम है, हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही? हाँ? ऐसा ही जैसे कि आप कर रहे हैं। ऑफिस के टाइम में घर का सामान खरीदने के लिए बोल रहे हैं। जरा सोचो तो आपके घर का सामान खरीदने में ऑफिस का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑफिस का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो इस देश के तरक्की का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। देश के तरक्की का टाइम वेस्ट हो जाएगा तो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। अरे आप खुद तो गुनाह कर रही है, एक बेगुनाह को गुनाह करने के लिए मजबूर कर रही है आप। बस शाबाश प्यारे, शाबाश। प्यारे, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। क्या है कि मुझे मालूम नहीं था ना तुम इतने बड़े देशभक्त हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। खुल गई ना तो अब खुली ही रखना, मैं चलता हूँ। एक मिनट प्यारे, तुमने मेरी आंखें तो खोल दी, अब जरा अपनी आंखें खोलकर यहाँ तो देखो। क्या मैं अब भी गुनहगार हूँ? मैडम, मैडम हाँ। आप तो बहुत समझदार है। आप जैसे लोगों का आप उनकी नजर में बहुत इज्जत है। अरे आप जैसे लोग इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जैसे करप्ट लोग अपना घर भरते हैं। मैडम शट अप प्यारे। सर क्या कुछ दिनों के लिए टूर पर गए और तूने ये सब धंधा शुरू कर दिया ऑफिस में? लेकिन कान खोलकर सुन ले प्यारे, मेरे होते हुए इस ऑफिस में करप्शन नहीं चलेगा, बिकॉज आई जस्ट सिंपली हेट करप्शन। मैडम धीरे बोलो, अगर लोगों ने सुन लिया तो लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ योजना, तू करप्शन को बुरा मत कह, वरना लोग तुझे आउटडेटेड कहेंगे। लेकिन क्यों? योजना ये बापूजी का नहीं, लालू जी का दौर है। अभी तो सोच ना योजना, ये बड़े बड़े झंझट वाले काम थोड़ी सी रिश्वत देकर कितने आसानी से करवाए जा सकते हैं ना। अरे बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है। अब जरा ये तो सोचो, राशन कार्ड लाने के लिए कितना झंझट होता है, लेकिन टेबल के नीचे से इस हाथ से 200 रुपए दो, इस हाथ में राशन कार्ड लो। अब पानी का कनेक्शन मिलने के लिए म्यूनिसिपालिटी के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इस हाथ से टेबल के नीचे से पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे घर का चक्कर काटता है और घर में पानी बरसाता है। ये पानी ले लो। बस होता है ना, ऐसे होता है कि नहीं? हाँ ये तो होता है। हाँ, इसलिए है नारी, अपना नारा है भ्रष्टाचार करो, अपना घर भरो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, बिल्कुल सही कहा। अरे आज के दौर में बिना करप्शन के जीना भी कोई जीना है? लानत है ऐसे जीने पर। अरे आपकी तारीफ। ओह मैं तो भूल गई। मैं शीला हूँ, एक दुखियारी, पति के सितम की मारी। अरे अरे, लगता है तुम अपने पति के सितमों से बहुत परेशान हो बहन। हाँ बहन जी, मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी परेशान हूँ कि जी करता है दुनिया के सारे पतियों को गोली से उड़ा दूं। मैडम दुनिया के सारे पति आपको परेशान करते हैं? क्या बकवास करते हो तुम? मैं तो ये पूछना चाहता था कि अगर आपके पति सिर्फ आपको परेशान कर रहे तो आप मेरे को गोली काहे को मार रहे हैं? हाँ। काहे को? गोली? हाँ। अरे प्यारे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे को गोली मार रही है? ये है कौन? अरे मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसा आप समझ रही वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारी क्लाइंट है और प्यारे इन्हें कुछ समझा रहा था। अच्छा। हाँ, वैसे मैडम आप यहाँ कैसे? ओह यू सी, मी पासिंग, सोचा मीटिंग कर लूं। वैसे इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे मैडम मेरा प्रॉब्लम है मेरे पति। वो तो सबके होते हैं, मगर आपका प्रॉब्लम क्या है? मैडम इनका प्रॉब्लम ये होगा कि इनका पति चालू होगा। मैडम अगर चालू होते तो रोना ही किस बात का था? हाँ? तो बहुत बोले हैं यार। अरे तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पति भोले और आपको चालू पति चाहिए। सोचो हम औरतों की कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है ना भाई। अरे बहन जी आप नहीं समझ रही मेरी बात को। हाँ? मेरा मतलब है मेरा पति एक सरकारी ऑफिसर है, तो वो ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर रिश्वत का पैसा बरसता है। वाह मैडम कुछ अपना भी चक्कर चल सकता है क्या? उधर चुप। शीला जी ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ। अरे मेरा पति बहुत ही ईमानदार है, तो रिश्वत के पैसे को देखते तक नहीं। क्या? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन्हें अव्वल दर्जे का करप्ट बना दीजिए। मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी, क्योंकि
क्योंकि इनकी ईमानदारी से मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है। और कैसा नुकसान? देखिए, आप तो जानते हैं कि मार्केट में 2-4 महीनों में फैशन बदल जाता है। अब इनकी ईमानदारी के पेमेंट से पैसे बचा कर जब तक मैं लेटेस्ट फैशन के हिसाब से शॉपिंग करने जाती हूँ, तब तक फैशन ही पुराना हो जाता है। और मेरी सहेलियां मुझे कहती है, शीला तू तो बड़ी आउटडेटेड हो गई है री। ओफो, तब तो आपकी नाक कितनी बार कटती होगी। और आपके पास तो पैसे भी नहीं है प्लास्टिक सर्जरी करने। ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट प्रॉब्लम। पता है, मेरे सहेलियों के करप्ट पति उनके लिए फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, जाने क्या क्या नहीं ला के देते। और हम लोग हैं जो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। अरे अरे, कितने दुख की बात है। हाँ, पता है, मेरे 8 साल के बेटे ने अपनी 34 सालगिरह पर कहा, पापा पापा मुझे एक म्यूजिक सिस्टम ला दो। वो अब लाए हैं 4 साल बाद, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। छी, हाँ। अरे बाप है या कसाई, बच्चे की इच्छा का भी ख्याल नहीं उसको। और सुनिए, पिछले 10 सालों से उनकी ईमानदारी के कारण उनका प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है। और होना भी नहीं बनता है। जैसे कि एक गंदी मछली के कारण पूरा तालाब खराब हो जाता है, वैसे ही एक ईमानदार ऑफिसर के कारण पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर की कमाई बंद हो जाती है। इसलिए ईमानदार आदमी का कभी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई साहब, यही हो रहा है उनके साथ। पता है, उनकी जूनियर प्रमोशन पापा कर कहां से कहां पहुंच गए हैं। अरे फॉरेन के टूर में लगा चुके हैं। Oh my God! और हम लोग को देखिए, हम लोग अभी तक बस और ट्रेनों में गोवंडी से भिवंडी, भिवंडी से गोवंडी के चक्कर लगा रहे हैं। बहन, तुम्हारी दुख भरी कहानी मैं और नहीं सुन सकती। योजना, प्लीज टेक केस। आई विथ यू सिस्टर। Thank you. मैडम, ये केस तो हम लेंगे ही ना, आफ्टर ऑल हमारे लिए तो केस है। आप बेफिक्र रह के घर जाइए मैडम, और आप अपने पति को यहाँ पर भेजें और हम उनसे पूछेंगे कि भाई साहब, आपको करप्शन से इतनी नफरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार ने सारे देश को बर्बाद कर दिया है। पता नहीं इस देश का क्या हो। अरे लेकिन भ्रष्ट लोगों को आबाद कर दिया, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते आप? देखिए, ऐसी घटिया बात सोचने के लिए भगवान ने मुझे नहीं, आप जैसों को पैदा किया है। पता नहीं इस देश का क्या होगा। भाई साहब, यहाँ पे घटिया और बढ़िया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नुकसान और फायदे की बात हो रही है। जी हाँ, अब आप भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, तो क्या भ्रष्टाचार रुक गया है? हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए भाई साहब, आपके कुछ भी करने या विरोध करने से भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। शाहरुख, करिश्मा, अमिताभ बच्चन कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के सामने। अरे वो लोग तो खुद भ्रष्टाचार के फैन होंगे। और अगर करते हैं तो समझदार है, और आप भी समझदार बन जाइए और समझदार लोगों की तरह देश का नहीं अपना ख्याल कीजिए। और नहीं तो क्या, देश का क्या है, चल रहा है, चलता रहेगा। देखिए भाई साहब, पहले ये देश अल्लाह, गॉड, खुदा, उनके भरोसे चलता था। आजकल राम भरोसे चल रहा है। ये राम भरोसे कौन? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। देखिए, मैं इस देश को राम भरोसे के भरोसे नहीं छोड़ सकता है? अगर सभी ऐसा सोचने लगेंगे तो इस देश का होगा क्या? अशोक, पहले ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे अपने घर का क्या होगा? ये तेरी औकात क्या है, तू देश के बारे में सोचता है? क्या बोला ये? अरे बिल्कुल सही बोला। देखिए भाई साहब, हमने देश का जिम्मा नेताओं और पुलिस वालों को सौंप रखा है। वो सोचेंगे और देखेंगे देश के बारे में। आप क्यों अपने दिमाग पर जोर डालते हैं? वही तो रोना है कि जिन पर भरोसा करके हमने वोट डालकर कुर्सी पर बिठाया, वही लोग भ्रष्ट निकले। अरे हमें तो खटमल की तरह चूस ही रहे हैं। गाय और भैंसों के चारे तक को रबड़ी समझकर निकल रहे हैं। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, देश चल रहा है, चलता रहेगा। एक और बात, हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक तोप खरीदी गई थी, लेकिन उसकी खरीदारी में भी हमारे नेताओं ने ऐसा कमीशन खाया जैसे कि अपनी ही बहन की शादी में लड्डू खाए। लेकिन कुछ फर्क पड़ा? फिर भी देश तो चल रहा है कि नहीं? देश तो चल रहा है, लेकिन अरे सुनिए, हमारे देश का नारा है पढ़ना लिखना सीखो। हमारे राज्य के मंत्री भी ऊपर ऊपर से ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अंदर से जमीन के दलाल जो होते हैं ना, उनसे दोस्ती करते हैं और उन्हें स्कूल की जमीन बेचते हैं। अरे वही क्या फिर भी देश तो चल रहा है कि देश नहीं? तो चल रहा है, लेकिन आप ओफो भाई साहब, देखिए आप जैसा गरीब आदमी कितने पापड़ बेलकर मुश्किल से एक वक्त की दाल रोटी कमाता है, लेकिन ये नेता लोग वही दाल का घोटाला घोट के पी जाते हैं। लेकिन हमारा देश तो चल रहा है ना। चल रहा है कि नहीं? हाँ, देश तो चल रहा है, लेकिन मेरी कहते हैं किसान देश का अन्नदाता है, मगर वो खेतों के खातों को बागों में दबाता है। फिर भी क्या हुआ? फिर भी देश तो चल रहा है शीला। वो मैं मांग कर अशोक, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारे करप्ट होने या न होने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज डार्लिंग, प्लीज करप्ट हो जाओ, प्लीज शीला, मैं करप्ट नहीं हो सकता। समझती क्यों नहीं तुम? अरे वाह, तुम करप्ट क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हाँ,
तुम एक महान करप्टों के देश में पैदा हुए या नहीं? पैदा तो हुआ लेकिन मेरा मन नहीं मानता शीला। ओहो, तो अपने मन को समझाइए कि जो चीज हमें विरासत में मिली है उसे ठुकराते नहीं है। देखिए, विरासत में हमें करप्शन नहीं, ईमानदारी मिली है, समझिए आप? अरे क्या बात करें भाई साहब, आप टीवी नहीं देखते? नहीं, मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है। तो अरे देखना चाहिए ना भाई साहब, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं टीवी पर। कल ही एक आदमी क्या भाषण दे रहा था, वाह! पता क्या कह रहा था? ईमानदारी इतनी भयंकर बीमारी है, एड्स फेड्स कुछ नहीं। क्या है, एड्स का बीमार मर जाता है एक बार, लेकिन ईमानदारी से आदमी ना मरता है ना जीता है, बीच में लटकता रहता है। ऐसा कहने वालों को तो गोली मार देनी चाहिए। मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ सकता, समझिए आप? चलो शीला, यहाँ से चलते हैं। ऐसे बेईमानी के माहौल मुझे घुटन महसूस होती है। खबरदार जो आगे से यहाँ से। अरे सुनिए तो, अरे अशोक जी सुनिए। योजना, कोई फायदा नहीं, ये आदमी एक डिज्नी सारस है। डिज्नी सॉरस? अरे जुरासिक पार्क वाली फिल्म नहीं देखी तुम लोगों ने? डायनासोर। उस जमाने का आदमी है ये, ईमानदार आदमी। काश कि हम भी इतने ही ईमानदार होते। हाँ, मेरा तो मन करता है कि इनकी ईमानदारी को सलाम करूं। अरे मन तो मेरा भी करता है, और ये मत भूलना कि उनको बेईमान बनाने का हमने पैसा लिया है। ठीक है, मैं ही कोई तरीका निकालती हूँ। नहीं योजना, तरीकों का टाइम नहीं है ये। हमको चाहिए कि उस ईमानदार आदमी को हालात की चक्की में पीस कर चकनाचूर कर दे। शीला को बोले कि हालात एकदम बिगाड़ दे, बच्चों के साथ मिलकर आस पड़ोस में तहलका मचा दे। भी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ईमानदारी। एक मिनट, उससे क्या होगा? ओफो प्यारे, इससे अशोक भाई का खर्चा और कर्जा दोनों बढ़ जाएगा और फिर अशोक जी बहुत ही परेशान हो जाएंगे। और जब हालात से परेशान हो जाएंगे तो करप्ट बन जाएंगे, और जब करप्ट बन जाएंगे इसका मतलब है क्या हुआ शीला जी, क्या हुआ? योजना जी, जैसे कि आपने कहा था ना, मैंने और मेरे बच्चों ने आस पड़ोस के लोगों के खूब सामान तोड़े फोड़े हैं। इन्हें क्या हुआ? मैं ये बस पूछ रही कि पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था? अरे बहुत अच्छा था। अब मुझे और मेरे बच्चों को देख के पड़ोसी अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, और जैसे ही ये इनके सामने जाते हैं ना, सब लोग उनकी तरफ वसूली के लिए भागने लगते हैं। अब आपके पति क्या करते हैं? करेंगे क्या? चुपचाप सबका चेहरा तापने लगते हैं। हाँ, ज्यादा गुस्सा आ जाए ना तो एक आध हाथ बच्चों को मार देते हैं। तो आपको बुरा नहीं लगता? क्यों बुरा लगेगा भाई? अगर वो एक हाथ बच्चों को मारते हैं तो दोनों हाथों से अपना सर भी तो पीटते हैं। योजना जी प्लीज अभी बताइए ना आगे मैं क्या करूं? बस ऐसे ही टेंशन बनाए रखो और पैसों की तंगी से बार बार अपने मैके जाने की धमकी देती रहो। ओके योजना जी, ओके। लेकिन इससे मेरे पति करप्ट तो जरूर बन जाएंगे ना? अरे वो क्या, उनके बाप भी करप्ट बन जाएंगे, और देखना करप्ट बनने के लिए हमसे ही मदद की भीख मांगेंगे। ये हम आपके हैं वो की जय। यस। बहन जी, सब क्या हो गया? बहन जी प्लीज आप मुझे करप्ट बना दीजिए प्लीज। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। देखिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। मुझे करप्ट बना दीजिए, मुझे करप्शन सिखा दीजिए, करप्शन। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सच्चे ईमानदार हैं। अरे उसी ईमानदारी की सजा भुगत रहा हूँ। पता है कल मेरे कर्जदार मुझसे क्या कह रहे थे? क्या? अशोक जी आप घबराइए मत, हम पूरी ईमानदारी के साथ आपका घर द्वार नीलाम करवा देंगे। प्लीज देखिए आप मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे करप्शन सिखा दीजिए प्लीज। आप क्या कह रहे हैं? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, फिर बोलिए। आपकी कसम बहन, मेरा मतलब मेरे बाप की कसम, मुझे करप्शन सिखा दीजिए प्लीज। ओके, मुझे पता था ऐसा एक दिन जरूर आएगा, इसलिए आपके करप्शन के बोनी के लिए मैंने एक क्लाइंट ऑलरेडी तैयार रखा है। आप चाय पी लीजिए, मैं अभी फोन करती हूँ। भाई साहब, why you cup of fine growing tea? What matter with you? जी आप इतना काम क्यों है? जी वो मैं पहली बार करप्शन कर रहा हूँ ना। वैसे बहन जी ये डीलिंग होती कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। सारे क्लाइंट के फाइल्स आपको ध्यान से देखना है। अगर क्लाइंट का छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर की तरह उसका बड़ा नाम देके क्लाइंट को डराना है बस। और जब क्लाइंट डर जाए तो आपको जितनी रकम उनसे चाहिए ना उससे 10 गुना ज्यादा मांगिए।
लेकिन 10 गुना क्यों? वो इसलिए कि आप जितना मांगोगे ना, सामने वाला आपको उससे 10 गुना कम की ऑफर देगा। अरे बाप रे, ये करप्शन में भी बार्गेनिंग होती है? अरे भाई साहब, मच्छी मार्केट में क्या गेनिंग होती है जो करप्शन में होती है? अच्छा, लेकिन मैं अगर पकड़ा गया तो बहन जी? ओ तो क्या हुआ, आपके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी। कांग्रेचुलेशन, आप नहीं जानते कि आप कितने लकी होंगे। अखबारों में आपकी फोटो ही छपेंगी, ईटीवी में आपके इंटरव्यूज आएंगे। आपको माफ करना भाई साहब, अपना ब्लैक एंड व्हाइट बदलना पड़ेगा। अच्छा बहन जी, ये भले सिस्टम मेरा कुछ ना बिगाड़े, लेकिन उस जनता का क्या जिसका मैं पैसा डकार चुका, वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, पब्लिक आपको वहां पहुंचाएगी जहां वो मंत्री हैप्पी राम है ना, जिसके घर में नकद 3 करोड़ मिले थे, और वो अभिनेत्री महिला मंत्री जिसके घर में सोने चांदी जूते और साड़ियों की दुकान बरामद हुई थी, उनकी तरह आपको पूरे पावर के साथ पार्लियामेंट में पहुंचा देगी, ताकि आप अपनी ये जो सरकार है राम भरोसे उसको टेका देकर टिका सको। सच? एक्सक्यूज मी। अरे आइए आइए अशोक जी, ये है मिस्टर चौधरी। एंड मिस्टर चौधरी, ये है अशोक जी, जिनकी एक सिग्नेचर से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पता है, इन्हें 4 लाख रुपए ड्यूटी भरने का ऑर्डर मिला है। लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप इस 4 लाख को छोटा करके 2 लाख कर दीजिए बस। हाँ हाँ अशोक जी, कर दीजिए। इसके बदले में ना ये आपको 1 लाख दे देंगे। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, 10,000 दे सकता हूँ। 10,000? बहन जी, ये तो सचमुच 10% दे रहा है। अब घबराइए मत, सुनिए, बैग उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। चलो चलो। देखिए मैडम, आप तो नाराज हो गए। नाराज होने की बात नहीं है, 10,000 आपने समझ के रखा हमको। हाँ नहीं नहीं, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए ना। ठीक है, तो 50,000 दे दीजिए। ओके ठीक है, तो आप फाइल साइन कीजिए, मैं आपका चेक साइन करता हूँ। चेक नहीं, कैश प्लीज। हाँ बिल्कुल, रोकड़ा। और देखो वो डायरी में नाम वाम नहीं लिखना, बाद में बहुत झंझट होता है। ठीक है ठीक है। बात इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ऑटोग्राफ दे दो। ये भाई साहब, ये मधुर संबंध बनाए रखिएगा, और आपके जैसे 1-2 क्लाइंट हो, उन्हें भेज दीजिएगा भाई साहब के पास। जरूर जरूर। ओके, नमस्ते। बाय। क्या देख रहे हैं? सब माल तुम्हारा है। इतने सारे रुपए? अरे भाई साहब, ये तो बोनी है। हमारे इशारों पर आप चलेंगे तो देखिए कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हे राम, कोई है? कौन है? अरे मैं हूँ एक दुखियारी, पति के सितम की मारी। फिर से आप? अब क्या बात है? अरे आप अभी भी दुखियारी क्यों बनी हुई? आपको तो खुश होना चाहिए। हमारे डायरेक्शन में आपके पति कहां से कहां पहुंच गए। हर्षद मेहता बच्चा लगता है उनके आगे। हाँ, और ये सब आपकी मेहरबानी है। अरे वाह, साहब भी आ गए। हाँ, और नई कार खरीदने की खुशी में आप लोगों के लिए मिठाई भी लाया हूँ। अरे वाह, नई कार, बधाई हो। बहन जी, प्योर करप्शन के पैसों से। अरे क्या बात है शीला जी, अब क्या प्रॉब्लम है? अब मेरा प्रॉब्लम है इनका करप्शन। मतलब? हाँ, अब ये इतने करप्ट हो गए हैं कि अगर मैं इनसे साड़ी भी मांगती हूँ ना, तो कहते हैं 10% कमीशन लगेगा। सही बात है। और कल तो इन्होंने हद ही कर दी। क्या किया? कल मेरी बहन यानी कि इनकी साली मुझे मैके लिवानी आई थी, तो मैंने कहा ए जी मैं कुछ दिन हो आती हूँ। पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ठीक है हो, लेकिन कमीशन में साली को छोड़ जाओ। क्या?